हेलो दोस्तों। तो मैं हूं कैफ और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एआर गन को बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं एआर गन चैलेंज कर रहा हूं उसमें। तो अब आप देख सकते हैं। तो मैं असल में ये बताऊंगा कि आप लोगों को कि शॉटगन किस तरीके से शॉर्ट रेंज में, कैसे शॉर्ट रेंज वालों को कैसे शॉटगन, जैसे कोई एनिमी है उसके पास शॉटगन है या फिर MP40 है, उनको किस तरह से हराएं। और अगर आपके पास एआर गन है, असल में आपके लिए वो जब गेम स्टार्ट होते ही कॉम्बैट होते हैं, जैसे अब आप कर रहे हैं पीक पे उतरे हैं, पीक पे उतर के आपके एनिमीज को मिलती है गन, शॉर्ट गन मिल जाती है, जैसे इसको M1014 या फिर किसी को MP40 मिल जाती है। तो अब मैं आपको उसी बारे में बताऊंगा कि उनसे कैसे जीते। अगर देखें, अगर आपके पास और आपके पास एक तो आपके पास दो गन्स नहीं होनी चाहिए, एक तो SKS नहीं होनी चाहिए। अगर SKS है तो आपको उस वक्त उधर से निकल जाना चाहिए। या फिर अगर आपके पास है गन है वो M14, अगर M14 गन है तो भी आप वहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये दोनों गन वाहिद हैं कि जिनका रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा कम है, और इनकी जो रेट ऑफ फायर है उनसे आप शॉर्ट रेंज में कभी भी मुकाबला ले ही नहीं सकते। मतलब या फिर ड्रैगन है, और ड्रैगन अब भी है। वैसे ड्रैगन अब तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो आपको पहला किल करने के बाद ही मिलेगी और बहुत कम मिलती है। तो ड्रैगन अब को हम अपनी काउंटिंग में नहीं लेंगे। तो अगर आपको यूज़ करनी है XM8, M4A1, AK47, कार और बहुत सारी गन्स जो है, जैसे कि अब और अगर ले लें हम लोग तो एक दो और हैं, तो वो अगर हम उनका यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास है M4A1 और क्या कहते हैं M4A1 और XM8। तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखें, कोशिश करें, अब देखना, अब ज़रा ये शॉर्ट रेंज में मेरी फाइट होने भी मैं आपको बताता हूँ। अब कोशिश, फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है ना, वो है आपका कि जो है ना, आपने फर्स्ट डैमेज देने की कोशिश, पहले डैमेज दें फिर उसके बाद उनसे फाइट करें। मतलब अगर आपके पास ये देखें, अब ये कितना प्यारा ड्रैग लगा, कोशिश आपने हेड पे जाने की कोशिश करनी नहीं है, आपको खुद हेड पे जाएगा। पहले डैमेज दें और आपकी हेल्थ फुल होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ फुल नहीं है तो फिर आप उनसे नहीं लड़ सकते। आपकी एक तो हेल्थ नंबर 1, आपकी फुल हेल्थ होनी चाहिए, आपको ज़रा भी डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास, अगर आपकी 150 हेल्थ है तो आप नहीं जीत सकते। अगर अच्छा ये देखें बंदे को, अभी देखते हैं, ये वहाँ पे मुझे मार तो देगा, लेकिन अगर थोड़ा सा रह गया तो अगर अब मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको उनसे जीतना है तो नंबर 1 होना चाहिए आपका, आपको उनको पहले डैमेज देना। अगर आपने उनको पहले ही 75 या 80 का डैमेज दे दिया तो फिर आपके पास एडवांटेज होगा, क्योंकि आपको सिर्फ उनकी 120 हेल्थ देनी पड़ेगी और उनको आपकी 200 हेल्थ लेनी पड़ेगी। अगर आपको उनका पहला शॉट पहले पड़ गया, पहले शॉट आपको पड़ गया उनका, तो फिर आपका जीतना तकरीबन बहुत इम्पॉसिबल ही हो जाएगा इस तरीके से। तो कोशिश करें आप उनको पहले डैमेज दें। अगर आप उनको डैमेज दे देते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब नंबर 2 पॉइंट की तरफ, नंबर 2 पॉइंट जो आपका होगा वो है, आपने कभी भी हेडशॉट के लिए जाना ही नहीं है। मतलब अगर आप हेड की ट्राई करते रहोगे ना, तो एनिमीज़ को जब मारने का मौका भी मिलेगा ना, तब भी गोलियाँ नहीं चलाओगे, इस इंतज़ार में कि आप हेड मारने का चांस मिलेगा आपको। और इस चक्कर में आपने पूरा का पूरा वो खो देना है अपना। ये देखे, अब देखे ज़रा, यहाँ पे मुझे किसी बंदे ने पीछे से मार दिया। तो आपने उनको कोशिश करना है कि आपने उनको पहले डैमेज देना है और हेड के चक्कर में नहीं रहना। अगर आप हेड के चक्कर में जाओगे ना तो आप मारे जाओगे, हेड में जाना ही नहीं है। अगर आप ड्रैग करने की कोशिश करोगे, आपका एम हटेगा और आपकी गोलियां मिस हो जाएंगी। अगर आपका ड्रैग कंफर्म हो जाता है, मतलब आपको पता है ज़रूर लगेगा, हाँ, फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्रैग टेक्निक शॉर्ट रेंज में। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आपको नहीं यूज़ कर सकते, आपको ड्रैग मारना इतना अच्छा नहीं आता, तो आप हेडशॉट के लिए बिल्कुल भी मत जाएं। और तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं अब हम लोग। और तीसरा पॉइंट है आपका क्रॉस रनिंग। अगर दोस्तों, क्रॉस रनिंग मतलब उस वक्त काम आती है आपकी जब फाइट बिल्कुल बिल्कुल क्लोज रेंज में, अगर आपकी फाइट हो रही हो और सामने वाले के पास M10 है, तो क्रॉस रनिंग करें आप। मतलब जितनी हो सके, मतलब 2-4 गोलियां मारें और उसको 50 का डैमेज दिया, और जिस साइड पे वो भाग रहा है ना, बिल्कुल उस साइड की तरफ अगर हम जाएं तो उसे कहते हैं क्रॉस रनिंग। अब जैसे सामने से एनिमी आ रहा है, आप उसी की डायरेक्शन में भागेंगे ना, तो वो आपको कभी भी डैमेज नहीं दे पाएगा। आप सीधा निकल के, ये टेक्निक असल में आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेगी आपकी तब जब आप किसी हाउस में फाइट कर रहे हो, आपके पास कोई क्लोज रेंज फाइट नहीं है, क्लोज रेंज का वेपन नहीं है आपके पास, और ग्लू वॉल भी नहीं है। ये आपको हेल्प करेगी ये जब आप किसी हाउस में फाइट या बिल्डिंग में फाइट कर रहे होगे,
ये तब आपकी हेल्प करेगी। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप इसको यूज़ करें, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है आप एनिमीज़ को डॉज करने की। आप इसको डॉज करने में, और उसके बाद ये देखें डैमेज दिया, थोड़ा सा डैमेज देना है उसको, और उसके बाद आपको फाइट लेनी है यार। अब आप देखना ज़रा, आप ड्रैग के लिए जाएं मत। अगर आप शॉर्ट रेंज में यूज़ कर रहे हैं तो ड्रैग नहीं करना, नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद आपने क्या कहते हैं, कभी भी हेडशॉट के लिए नहीं जाना, कभी भी हेडशॉट पॉइंट के लिए नहीं जाना। उसके बाद आपकी क्रॉस रनिंग हो गया, और फर्स्ट डैमेज हो गया। अगर आपने पहले डैमेज दे दिया तो एनिमी आपको कुछ नहीं, ये देखें अब उसको पहले डैमेज दे दिया, उसको 2-3 गोलियों की मार थी वो, ये देखिए। ये अब सामने वाले एनिमी, उसके पास शॉटगन है और हम लोग इस वक्त लॉन्ग रेंज में है। यहाँ मुझे पीछे से एनिमी पहले मैं चुप करके निकल गया उधर से। आप ये देखना ज़रा, उसको पहले से डैमेज था और मुझे एडवांटेज था, तो और उस बंदे को पता भी नहीं था, इसलिए मुझे एडवांटेज था, उसको मैंने इजीली मार दिया। और जब मैं डैमेज था पहले से, पीछे वाले बंदे ने मेरा फ़ायदा उठाया। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेनिंग रूम में AR गन से प्रैक्टिस करें, और आप अब ये देखें मेरा, ये देखें, आप ड्रैग से उस सूरत में कर सकते हैं जब आपको पता हो आपकी ड्रैग टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है और बिल्कुल आपका हेड लगेगा ही लगेगा 100% है। वैसे 100% तो कभी भी नहीं होता, हमेशा आप 60 या 50% ही होता है आपका ड्रैग लगने का चांस शॉर्ट रेंज में, क्योंकि शॉर्ट रेंज में ड्रैग काफ़ी मुश्किल होता है। और अब मैं आपको यही कहूँगा कि अब आप इन टिप्स, 3 टिप्स हैं बस, ये 3 टिप्स फॉलो करके आप जा सकते हैं, मतलब किसी भी एनिमी को शॉर्ट रेंज में हरा सकते। लेकिन अब एक सूरत ऐसी भी आती है जब आप उसको नहीं मार सकते, जब वो एनिमी बिल्कुल ही आपके क्लोज हो। अगर आपके एनिमी के बिल्कुल क्लोज है ना, तो आप उसको कभी भी नहीं मार पाएंगे। कोशिश करें थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। अब जैसे मिड रेंज में अगर आपकी फाइट है, आप जैसे MP40 यूज़र करते हैं, अगर आप MP40 यूज़र हैं, आप समझिए होंगे, आप अवॉइड क्लोज रेंज फाइट, वेरी क्लोज रेंज फाइट। अगर आप बिल्कुल क्लोज रेंज में, जैसे अब आप हाउस है और बिल्कुल 1 मीटर या 5 मीटर का फासला है, तो फिर आप उसको नहीं जीत सकते। आप वहाँ से फ़ौरन निकल जाएं और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद आप उसके ऊपर फायर करें, उसको डैमेज दें। और अगर आपका ड्रैग पक्का है तो ड्रैग के लिए जाएं, लेकिन अगर नहीं पक्का तो कोई बात नहीं, आप उसको बॉडी शॉट से भी मार सकते हैं ईजीली, क्योंकि बॉडी शॉट आपने उसको पहले 80 का या 70 का डैमेज दे देना, या 50 का भी होगा, तो आपको फिर भी एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा मिलेगा लेकिन एडवांटेज आपको मिलेगा, थोड़ी बहुत गेम आपकी साइड पे हो जाएगी। तो ये चौथी टिप हो गई आप लोगों की कि तो दोस्तों अब देखना ज़रा, यहाँ पे फाइट देखना, उसको पहले डैमेज है, अब उसको पता है उसको वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। ये देखें वो डैमेज है, वो कंफ्यूज है, उसको ऊपर से ही पड़ रही है, उसको मेरी तरफ से पड़ रही है, वो कंफ्यूज रहता है। तो ये असल में ये ट्रिक आप लोगों ने सिर्फ तब यूज़ आती है आपके, जब आप उतरते आपको कोई AR गन मिल गई और आपके एनिमीज़ को कोई और गन मिल गई हो, जैसे कोई M10 या MP40। तो इन 2 गनों से बचने के लिए आपको ये 4 टिप्स फॉलो करनी ही करनी है, वरना आप उनसे मर जाएंगे। तो अगर आपको, और स्पेशली ये टिप्स जो उन लोगों के लिए जो कि जिनका रैंक बहुत ज़्यादा हाई है, सिर्फ प्रोफेशनल ये टिप्स वैसे यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल हैं, हीरोइक के बंदे और क्या कहते हैं, हीरोइक और डायमंड 4 के बंदे इस टिप्स को यूज़ करते हैं। और वो अगर आप लोगों के, अगर आप यकीन नहीं करेंगे, अगर वो गोल्ड पे आ गए ना, गोल्ड के रैंक पे वो किसी बंदे को, मतलब आप लोगों के पास अगर कभी आपने नोट किया होगा, कभी कभी कोई बंदा आता है और आप लोगों के पास अच्छी अच्छी गनें होती हैं, जैसे M1014 और M1014, MP40 स्पास और M1887, और फिर भी वो आप लोगों को इजीली मार के पूरा स्क्वाड आपका ले जाता है इजीली। तो दोस्तों वो असल में प्रो होता है, मतलब समझ जाओ, मतलब अलग ही लेवल का प्लेयर होता है वो। और उनको पता होता है वो AR गन उनको चलाने के इतने स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, मतलब उनको पता होता है कि आप लोगों को आपको पहले डैमेज देते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आते, वो आपको ईजिली किसी भी गन से मार के देते हैं। अब ये जो टूर्नामेंट होता है, उनको वो अच्छी गन नहीं ढूंढते, वो डायरेक्ट ही बस अपनी कोई भी गन लेते हैं और फाइट लेना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको हर गन की प्रैक्टिस होती है। इस तरीके से आपको भी हर गन की प्रैक्टिस होनी चाहिए गेम में। और आपको ये देखें आप ज़रा, हाँ, तो एक टिप ये भी है, अगर आपका एम डिस्ट्रैक्ट हो गया है तो फ़ौरन गन स्विच करें, और कोई भी गन हो आपके पास, अगर हैंड गन भी है ना तो वो भी स्विच करें, आप उसको इजीली मार लेंगे। क्योंकि अगर आपका एम बिगड़ गया एक दफ़ा, तो
वो आपको दोबारा काफ़ी सेकंड्स के बाद, अब आपको 5 सेकंड रुकना है। उसके बाद अगर आप जाके उसको गोलियाँ फायर करोगे तब जाके आपको आपका एम वापस मिलना है, वरना आपको एम आपको वापस नहीं मिलना। तो यही कुछ टिप्स थी दोस्तों, इनको फॉलो करके आप अच्छे प्लेयर बन सकते हैं एआर गन के, और आप एयर गन चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको एयर गन चैलेंज देखना है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी ये करें।